गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th की चैप्टर 4 जो कि हम पूरा कर चुके हैं, उसके चारों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद आज क्वेश्चनायर लेके आया है। तो देखते हैं आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। उम्मीद है चारों पार्ट आपने अच्छे से देखे हैं, तो अब आप इनके जवाब अच्छे से दे पाएंगे। ओके, तो शुरू करें आज का क्वेश्चनायर। उससे पहले मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और इसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, और एक काम और कीजिए, आपके साथ के और जितने 12th क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी को ये लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी लॉकडाउन में घर बैठकर अपनी पढ़ाई का लॉस ना करें, अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे से करें और 12th यानी बोर्ड क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चनायर। ओके, बी रेडी, शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कहता है, निम्न में से किस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है? कौन से धर्म में अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर हाईली एम्फेसाइज्ड कहता है? बताइए, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल किस धर्म में दिया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म, तीसरा पारसी, चौथा हिंदू। ओके, तो ये चार आपके सामने हैं, बौद्ध, जैन, पारसी और हिंदू। ये पारसी है। अब आप बताइए अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल किस में दिया गया है? बिल्कुल सही, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। अहिंसा की जो सबसे ज़्यादा बात की गई है जैनिज्म में की गई है। जैन धर्म में आपको पता है, ठीक है, मुंह में कपड़ा तक बांध के रखते हैं ताकि कीटाणु और सूक्ष्म जीव उनके मुंह में ना जाए, वो अहिंसा का पालन करें। ओके, चले दूसरे सवाल की ओर। कहता है, व्हाट डज द वर्ड निर्वाणा मीन्स? निबाना यानी निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है? क्या है निर्वाण? ओके, कहता है सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना, अहिंसा की राह पर चलना, गृह त्याग करना या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। बताइए निर्वाण किसके लिए कहा गया है? क्या सभी जीव जंतुओं से प्यार करने को निर्वाण कहा है? अहिंसा की राह पर चलना, गृह त्याग करना या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति? बताइए क्या आया? शाबाश, डी यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। वेरी गुड, अभी तक कुछ बच्चों के सवाल सही होंगे, सभी के सही होंगे। वाह, शाबाश, बढ़िया। आगे आते हैं, तीसरा सवाल कहता है, व्हेन वाज द इंडियन म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता? कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? बताइए, तीसरा सवाल, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? इस चैप्टर के लास्ट में टाइमलाइन आपको दिया हुआ था, ठीक है, 4th वीडियो के लास्ट में भी मैंने आपको टाइमलाइन बताया था ना आपकी बुक में से। तो इंडियन म्यूजियम की स्थापना कलकत्ता में कब हुई? शाबाश, 1834, 1814, 1614 या 1851? इसका आंसर आया 1814। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब करी? 1814 में। और कहाँ करी? कलकत्ता में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सांची वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको कब स्थान दिया गया? विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया। सांची भोपाल में, सांची का स्तूप आपने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में नाम ही यही था इसका। ठीक है, कहता है सांची को विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया कब? पहला ऑप्शन 1955, दूसरा ऑप्शन 1814, तीसरा 1923 या आंसर इज डी 1989। बताइए सही जवाब क्या होगा? क्या सोचा? 1989, बिल्कुल सही, शाबाश। 1989 में सांची को विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब रखी गई? क्या कहा इसने?
When was the foundation of the National Museum, New Delhi, laid by प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? कहाँ है हमारा नेशनल म्यूजियम, राष्ट्र संग्रहालय, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है, जिसकी नींव रखी थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन है 1955, 1951, 1947 या 1957। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। गुड, यस, वेरी गुड। आंसर इज ए, 1955, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी राष्ट्रीय संग्रहालय की। कहाँ पर, नई दिल्ली में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है गवर्नमेंट म्यूजियम, कहाँ है गवर्नमेंट म्यूजियम, मद्रास। इसकी स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना बताइए। ऑप्शन है 1851, 1878, 1814 या 1834। गवर्नमेंट म्यूजियम की स्थापना कब। हाँ जी, तो समझ आया क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए। वेरी गुड, 1851, 1851 इज द राइट आंसर। ओके, ये सारे क्वेश्चन वही हैं टाइमलाइन में जो आपको दिए हुए थे, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ना है। ओके, बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट में आपको ये समझाया था मैंने। ओके, तो गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पर, मद्रास में। इसकी स्थापना 1851 में। कहता है ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया था। 2 पार्ट में बट गया था ना बौद्ध धर्म। तो कहता है बुद्धिज्म डिवाइडेड आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्राइस्ट। किस 2 भागों में बटा था। पहला ऑप्शन अलवार और नैनार, ऑप्शन बी इज हीनयान और वज्रयान, ऑप्शन सी इज महायान और वज्रयान, एंड ऑप्शन डी इज हीनयान और महायान। कौन से 2 भाग में बौद्ध धर्म बट गया था ईसा की प्रथम सदी के बाद। कौन से बौद्ध धर्म के 2 भाग। शाबाश, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आंसर इज डी, हीनयान और महायान। ओके, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है उचित क्रम चुनिए। देखिए, ये सवाल भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसे क्रम में लगाना होता है। अब क्रम में आप कैसे लगाएंगे, आपको इन चारों का आंसर पता होगा, तभी तो आप इसको क्रम में लगा पाएंगे। ठीक है, कहता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी गई। कब रखी गई थी, चलिए आपको बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव कब रखी गई थी। तो इस पहले का आंसर क्या है, 1955। ओके, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर इसका क्या है, 1955। देखिए, पहले का है 1955। ओके, फिर कहता है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। ये भी मैंने आपको बताया था, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। कब हुआ था, 1814, 1814। ओके, बिल्कुल सही। फिर कहता है कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स किताब लिखी। कब लिखी थी, कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स किताब। इसका आंसर है 1854, 1854। ओके, और इसके बाद चौथा है गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। ये भी हमने अभी देखा था। कब हुई थी गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना, 1851। ओके, 1851। अब आप बताइए, इसको क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब इसे क्रम पे लगाइए। सबसे पहले क्या होगा, 1814। सबसे पहले 1814 होगा ना, तो यानी सबसे पहले होगा क्या, 2 नंबर। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, 1814 के बाद 1851 यानी कि 4 नंबर। ओके, फिर होगा 1851 के बाद क्या, 1854 यानी कि 3 नंबर। फिर होगा 1955 यानी कि पहला नंबर। आपको इस तरह लगाने हैं। समझ आया आपको, कोई दिक्कत इसमें। तो आपका आंसर क्या आया, ए। कैसे लगाएंगे आप, क्या किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें। ओके, चले आगे। अगला सवाल, ये भी उचित क्रम चुनने को कहता है। कहता है बताइए भाई, इसमें कहता है सबसे पुराने मंदिर। ये आपको बताया था, सबसे पुराने मंदिर कब बनाए गए थे, लगभग 3री सदी में।
तो पहला क्या है, तीसरी सदी ईस्वी में। तो तीसरी सदी ईस्वी को आप क्या लिख दोगे, 300। देखो ये एडी है यानी सीई कहते हैं ना। ओके, फिर दूसरा है क्या, बौद्ध एवं जैन धर्म का आगमन। बौद्ध और जैन धर्म कब शुरू हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 लगभग। ठीक है, 6ठी शताब्दी लगभग हमने कहा 6 माइनस का 6। ओके, BCE। ओके, फिर कहता है प्रारंभिक वैदिक परंपराएं। प्रारंभिक वैदिक परंपराएं मतलब लगभग 1500 साल पहले, यानी 1500 से 1000 के बीच कहते हैं ना, तो मैंने कहा लगभग 1500 BCE। ओके, फिर कहता है आरंभिक स्तूप। आरंभिक स्तूप कब बनाए गए थे, तीसरी सदी ईसा पूर्व, ये तीसरी सदी BC का है। ठीक है, तो ये BC वाला 300 आ गया, ये AD वाला 300 है। ठीक है, ये कौन सा है, मैंने कहा 300 BCE, और ये क्या है 300 AD। अब आप इसे सीक्वेंस में लगाए तो सबसे पुराना क्या हुआ, 1500 ईसा पूर्व, यानी 3 नंबर। ओके, समझ आया यहाँ पर। फिर आइए 1500 के बाद 600 आएगा माइनस का ना, तो यानी कि 2 नंबर। फिर ये माइनस वाला है 300, यानी कि 4 नंबर, और फिर 300 AD यानी कि 1 नंबर। इस तरह आपको ये सीक्वेंस में लगाने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अब कि किस तरह सीक्वेंस में लगाना है। ओके, कर पाएंगे आप, बहुत ध्यान से देखें। इसके लिए हमें चारों के आंसर पता होंगे, तभी हम इस सवाल को कर सकते हैं। एक सवाल में 4 सवाल छुपे हैं, फिर चारों को हमें सीक्वेंस में लगाना, यानी रीजनिंग भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जॉन मार्शल ने जो पुस्तक लिखी थी उसके प्रकाशन के लिए अनुदान किसने दिया था। कहता है हु गेव द ग्रांट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द बुक विच जॉन मार्शल रोट। हाँ जी, बताया था ना आपको, किताब लिखने के लिए अनुदान दिया था, उसको गेस्ट हाउस में ठहराया था, सारी चीजें आपको बताई गई थी। ध्यान से नहीं सुना था ना, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुल्तान जहां बेगम। ओके, सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, गेस्ट हाउस वगैरह के लिए भी दिया था। कहता है युग्म सुमेलित कीजिए, हमें इसमें मैच करना है पेयर। ओके, आपको मैच करना तो आता ही है। कहता है जैन धर्म, जैन धर्म में कौन सा जोड़ा है भाई, देखो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म में वर्धमान महावीर, बौद्ध धर्म में क्या आएगा, देखो 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 महात्मा बुद्ध, और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। समझ आया, बिल्कुल इजीली लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या बना, पहले में क्या है 4, दूसरे में क्या आया 1। ओके, तो देखो 4 1। ओके, किस में आया, बी में। फिर 3 2, देखो 3 और 2। ओके, वैसे अगर 2 में आपको मिल रहा है तो उसके बाद ज़रूरत भी नहीं होती, आप टाइम बचा के आगे बढ़ सकते हैं, पर टाइम बचाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत टाइम मिल रहा है। ओके, फिर कहता है युग्म सुमेलित कीजिए, आपको इसमें भी मैच करना है, तो हमें पता होना चाहिए ना। हाँ जी, वैदिक देवता थे आपके, आप देख सकते हैं, वेरी गुड, वैदिक देवता थे आपके अग्नि और सोम, यानी पहले में 4। ओके, आगे आइए, जैन धर्म में थे तीर्थंकर, यानी 4 में 3। ठीक है, 4 में 3, तो आपका आंसर ये वैसे ही बन गया। स्तूप में क्या होता है, हर्मिका। ओके, 3 में 2। स्तूप में एक पार्ट होता है ना हर्मिका, स्तूप स्ट्रक्चर आपको बताया था। ओके, ध्यान से सुना था ना, समझ आया था ना, पार्ट नंबर 3 में हमने स्तूप का स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया था। फिर चिंतन परंपराएं, मैंने कहा था जो आपके फिलोसफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, तो इसमें 64 परंपराएं थी, ये भी आपको बताया था। ओके, आंसर इज वेरी गुड, क्या, डी, बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ओके, टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं बताए थे आपको, बताइए भाई, टोटल कितने हुए हैं, शाबाश। और आखिरी कौन थे, आखिरी थे हमारे महावीर स्वामी, और पहले थे हमारे ऋषभदेव, और ये क्या पूछ रहा है, पहले। ठीक है, आखिरी यानी 24वें थे महावीर स्वामी। ओके, 23वें थे पार्श्वनाथ, और मैंने कहा था पहले थे हमारे ऋषभदेव, आपका आंसर हो गया ऋषभदेव। ओके, ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान रहे, महावीर स्वामी आखिरी थे।
हम जैन धर्म सुनते ही महावीर स्वामी पे टिक लगा देते हैं अक्सर, आप ऐसा ना करें। ओके, चले आगे। आपका आंसर हुआ ऋषभ देव। तो चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी चाइल्डहुड? सिद्धार्थ? ना, सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, बिल्कुल सही। ओके, तो जैन धर्म में वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम। कहता है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की प्रथा शुरू हुई थी। बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजने लगे थे कौन? हीनयान, महायान, दिगंबर या श्वेतंबर? द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग बुद्धा एज गॉड बिगिन। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर ये तो जैन धर्म के दो पार्ट बने थे ना, तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाएंगे। ओके, क्या आंसर है आपका? याद है आपको? महायान। महायान वो थे जिन्होंने बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना शुरू किया था। ओके ना, चलें आगे। और बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू की थी ना। हाँ जी, कहता है किस दशक में, दशक मतलब डिकेड, 10 साल का जो ग्रुप हो गया उसे कहते हैं हम दशक। किस दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर एंग्रेव्ड स्टोन्स, ओके, अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे? अलग अलग जगह पे हम ले जा रहे थे अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर। तो क्या है इसका आंसर? शाबाश, बताइए। 1850 इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज प्राइमरीली फिलोसॉफिकल? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रधानतः दार्शनिक है? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था ना, तो कौन सा वाला पार्ट उसका जो फिलोसॉफिकल बेस्ड है? क्या आंसर है आपका? हीनयान, महायान? बताइए भाई, आंसर इज हीनयान। हीनयान दार्शनिक प्रधानतः संप्रदाय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय शुद्धतः धार्मिक संप्रदाय है? जो धार्मिक संप्रदाय है, मैंने कहा था जो मूर्ति पूजा के रूप में करने लगा, उनको भगवान मानने लगा, ठीक है ना, कौन था? आपका आंसर है महायान। ओके, समझ आ रहा है सभी को? चलते रहें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? हाउ मेनी इनकारनेशंस ऑफ विष्णु आर मेंशन्ड इन हिंदुइज्म? कितने अवतार हैं विष्णु के? शाबाश, वेरी गुड, सबको इसका आंसर पता है। आंसर इज 10। ओके, विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। पहले थे मत्स्य अवतार, मछली बन के आए थे। अभी विष्णु पुराण आया था, आपने देखा होगा। ओके, 10वें अवतार कहे जाते हैं कल्कि भगवान, सफ़ेद घोड़े में बैठ के आएंगे कलयुग में, कहा जाता है। इंतजार में है लोग। ओके, पाप कितना बढ़ रहा है, उसके बाद ही तो भगवान अवतार लेंगे, पहले पाप तो पूरा बढ़ने दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ पुराण्स, पुराणों की संख्या, कितने पुराण हैं? आंसर इज, शाबाश, बताया था आपको पिछले वीडियो में, 18, 17, 15 या 108? देन राइट आंसर इज 18, बिल्कुल सही, शाबाश। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पुराणा? पुराण शब्द का मीनिंग क्या है? पुराण का मतलब पुराने, आख्यान, आख्यान मतलब कहानियाँ। मैंने आपको बताया था कहानियाँ ही है पुराणों में, ठीक है ना। तो पुराने आख्यान यानी ओल्ड स्टोरीज। ओके, पुराने आख्यान, इसका सही आंसर सीधा यही है। ओके, चले आगे। हाँ जी, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था? मैंने कहा था 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, याद है ना, 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। इनके बारे में डिटेल से आपको बताया था, कहाँ हुई हैं, कब कब हुई हैं, कौन कौन शासक था, कौन कौन अध्यक्ष था,
ये सारा का सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 4 में। तो कहता है कौन सी बुद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। आखिरी जो बौद्ध संगीति थी उसके बाद, ठीक है, कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो आंसर है डी, आखिरी जो बौद्ध संगीति थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, चले आगे। कहता है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? मैंने कहा था एक चट्टान को काट के बनाया हुआ है। इसके तक्षक, मैंने कहा था जो स्कल्पचर है, उसने बाद में कहा था हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया, वो खुद देख कर इतना चौंक गया था, है ना। एक ही पत्थर चट्टान को काट करके, पहाड़ को काट करके पूरा ये मंदिर बनाया, कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ पर है? एलोरा, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब। ओके। कहता है दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? मैंने 4 बौद्ध संगीति बताई थी। मैंने कहा था राव पक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? राव पक, यही बताया था ना। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। सिस्टम से ही लिखी हुई है। तो दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। ओके। कहा था 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, और ये 1st सेंचुरी में बताई थी, प्रथम सदी में। ओके। अक बताया था आपको, पहली अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। अक इस तरह याद रखेंगे, कहा था ना आपको। ओके, तो आपका आंसर इसमें तो बी है, वैशाली, दूसरी बौद्ध संगीति। चले अगले क्वेश्चन नंबर 25। कहता निम्न में से कौन 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का श्रेष्ठ विचारक थे? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के श्रेष्ठ विचारक कौन थे इनमें से भाई? बताइए। ईरान में जरथुष्ट्र, या यूनान में सुकरात और प्लेटो, या चीन में कॉन्गजी, या ऑल ऑफ द अबव? Who among the following were the best thinkers from 600 BCE to 600 CE? भाई ये सारे ही सही है। ईरान में जरथुष्ट्र भी था, यूनान में सुकरात और प्लेटो भी था, चीन में कॉन्गजी, ओके, और भारत में महावीर और गौतम बुद्ध थे। तो ये उपरोक्त सभी मैंने कहा इसका आंसर हो गया। कहता है जैन धर्म ग्रंथों के विद्वानों ने किस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? जैन विद्वानों ने अधिकांश जो लिखे हैं वो लिखे हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है ना। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ओके, चले आगे। निम्न में से किन देवी देवताओं के नाम का उल्लेख 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच किया गया? तो 1000 से 1500 ईस्वी के बीच में किन देवी देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, अग्नि, सोम, या ऑल ऑफ द अबव? ओके, इंद्र, अग्नि और सोम तीनों ही देवताओं का उल्लेख है। कहता बुद्ध का संदेश किन देशों तक फैला था? चीन, कोरिया, जापान, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका में भी, तिब्बत में भी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ओके, चले आगे। समझ आया? बौद्ध धर्म यहाँ सारे में फैला हुआ था, एशिया के इन सभी देशों में। किस महापुरुष को जिन्न की संज्ञा दी गई? जिन्न किसे कहा गया था? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, कौटिल्य, महावीर जैन, या अरस्तु। आंसर इज महावीर जैन, इन्हें जिन्न कहा गया। ओके। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ये पहले वाले क्वेश्चनर में भी क्वेश्चन था आपके पास। गौतम बुद्ध के उपदेश किस में रखे गए हैं? ऑप्शन सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सुत्त पिटक। ओके, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी? 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ओके, कौन सा चीनी यात्री भारत आया था 7वीं शताब्दी में? ऑप्शन है मेगास्थनीज, xuanzang, फाहियान, या अल्बिरूनी।
आपका आंसर हो गया श्वेनसांग। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सही। चलें आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे थे, इसके क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आए, तो आप इसके चारों पार्ट अच्छे से देखें। ओके, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। जल्द ही अगला चैप्टर लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।